नमस्कार। सभी लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न आता है कि आखिर इस फूस माह में या खर माह में शुभ कार्य करने से क्या हो जाएगा। सूर्य अपनी धुरी से गति करते हुए दक्षिण की ओर झुक जाता है तो दक्षिणायन कहते हैं, और जब उत्तर की ओर झुकता है तो उत्तरायण कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है, इस कारण से उत्तरी ध्रुव पर दिन छोटा और रातें लंबी होती हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर आता है, इस कारण से मनुष्य में प्राणिक ऊर्जा की कमी हो जाती है, और प्राणिक ऊर्जा के बिना हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मस्तिष्क का एक भाग इन दिनों कम सक्रिय रहता है, जिससे हमारी एनर्जी प्रभावित होती है, संकल्प शक्ति की क्षमता कम होती है, और कोई भी कार्य बिना संकल्प शक्ति के नहीं हो सकता है। प्राण शक्ति ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हम सारे कार्य संपन्न करते हैं एवं स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इसके अभाव में पहले से सोचे हुए भी कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ऋषि मुनि ने पूरी रिसर्च के बाद स्पष्ट रूप से शुभ कार्य के लिए मनाही कर दी। इस समय सारे दैनिक कार्य तो हमें करने ही पड़ रहे हैं। इन्हीं अनिवार्य कार्यों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और यदि हम नए कार्यों में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो फिर हम अपने रोज के कार्य कैसे कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये माह फिर बिल्कुल बेकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सृष्टि में व्यर्थ कुछ भी नहीं है। कुछ कार्यों के लिए यह माह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस समय हमारे मन की शक्ति मजबूत होती है पर प्राण की शक्ति कमज़ोर होती है, तो हम किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कुछ ऐसी ध्यान साधनाएं कर सकते हैं जो हमारी कमज़ोर पड़े प्राण को जागृत कर सकते हैं, और हमारे भीतर का सूर्य चक्र जागृत हो सकता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता है वह सहजता से इस स्थिति में ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इस मास की एक खगोल घटना, जब बाहर के कार्यों को करना अशुभ होता है तो इस समय आप अपने भीतर के कार्य करें, बहुत शुभ होता है। योग ध्यान मंत्र साधना करने से हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है, अन्यथा इन दिनों डिप्रेशन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, हार्ट अटैक आदि की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस मास का सदुपयोग अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के लिए करें। एक छोटी सी ध्यान विधि यहाँ दे रही हूँ मैं, जो अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं वह करें। 11:11 इस समय बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ मुहूर्त है, क्योंकि सूर्य का नंबर 1 4 डिजिट में आ रहा है। किसी एकांत स्थान में शांत चित्त होकर बैठ जाइए। 21 गहरी सांसें लीजिए। सांस गहरी और लंबी होनी चाहिए। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। उसके बाद 11 बार नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। पूरी सांस भीतर भरेंगे और पूरी सांस छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ देर शांत बैठेंगे और अपनी सांसों का निरीक्षण करेंगे। फिर संकल्प लें कि मैं पूरे मनोयोग से इस मंत्र को करूँगा या करूँगी। प्रारंभ में 21 बार इस मंत्र को मन ही मन सांस के साथ दोहराएं, और फिर इस मंत्र के चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अपनी कमज़ोर पड़ी प्राण शक्ति को आप जागृत कर सकेंगे। इस तरह से आपके दैनिक अनिवार्य कामों के लिए आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी और आपका शरीर मन स्वस्थ रहेगा। इसे 15 जनवरी तक कर सकते हैं, और फिर बढ़ाकर इसे आगे भी किया जा सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से मंत्र बताना सही रहेगा, क्योंकि मंत्र उन्हें ही बताने चाहिए जो वास्तव में सही रूप से इसका इस्तेमाल करें। शिव स्वरोदय में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि मंत्र हमेशा सुपात्र को बताना चाहिए। जो मंत्र का अनादर करे ऐसा व्यक्ति आपका कितना भी प्रिय हो, लेकिन उसे मंत्र नहीं बताना चाहिए। मंत्र साधना में जो लोग रुचि रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उन्हें यह मंत्र और डिटेल में साधना विधि मिल जाएगी। यदि 11:11 पर जो नहीं कर पा रहे हैं तो वह 1:11 पर कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक